प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं जो आज आपका 2025 कृषि विज्ञान का पेपर हुआ आपका 4 मार्च को सेकंड मीटिंग में। प्यारे विद्यार्थियों, हाई स्कूल का कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025 का कृषि का पेपर जो हुआ है और इसका पेपर कोड जो 831 है, इस पेपर को मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। संपूर्ण पेपर को हल करके बताने वाला हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 3 घंटे 15 मिनट समय इसमें पढ़ने के लिए और निर्देश हैं इसमें सही प्रश्न करने वाली हैं अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड ए तथा खंड बे में विभक्त हैं। खंड ए में 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको उत्तर MRO उत्तर पत्रक पर या नीले या काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प गोले का पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित कीजिए। खंड ऐसे प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR का उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। उसके बाद OMR उत्तर पत्रक को उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन को हल करते हैं इसके फर्स्ट भाग को। इसमें है आपका प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपके इसमें फर्स्ट भाग में है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है पार्ट फर्स्ट में और निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है इसमें, आम के फल को वानस्पतिक रूप से क्या कहा जाता है। आम के फल को वानस्पतिक रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ड्रूप, ऑप्शन बी है पोम, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है सोरोसिस। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोरोसिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की प्रतिशत होती है। नत्रजन का मतलब है नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए है 46%, ऑप्शन बी 15%। अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी है 20%। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3 है, मिरग बहार और अम्बे बहार किस फसल से संबंधित है। मिरग बहार और अम्बे बहार किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों अमरूद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी अमरूद। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि जल निकास की समस्या किस प्रकार की भूमि में होती है। जल निकास की समस्या किस प्रकार की भूमि में होती है। ऑप्शन ए बुलई मृदा, ऑप्शन बी है बुलई दोमट मृदा, ऑप्शन सी है भारी चिकनी मृदा, ऑप्शन डी है दोमट मृदा। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, भारी चिकनी मृदा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 5 कि आलू के बीज को उपचारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आलू के बीज को उपचारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी है अरिटान, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है 2,4-D। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरिटान। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 कि थाला विधि से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए लीची की, ऑप्शन बी मक्का की, ऑप्शन सी ज्वार की, ऑप्शन डी मूंग की। तो प्यारे विद्यार्थी, थाला विधि से सिंचाई की जाती है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीची। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है कि गेहूं में पहली सिंचाई बोने के कितने समय बाद की जाती है। गेहूं में पहली सिंचाई बोने के कितने समय बाद की जाती है। ऑप्शन ए है 10 से 15 दिन, ऑप्शन बी है 21 से 25 दिन, ऑप्शन सी है 30 से 35 दिन, ऑप्शन डी है 35 से 45 दिन। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका, 21 से 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिडिंग नाइफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कटाई छटाई में, ऑप्शन बी है चश्मा लगाने में, ऑप्शन सी है मढ़ाई के लिए, ऑप्शन डी है ओसाई के लिए। तो बडिंग नाइफ का प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन ए सही है आपका, कटाई छटाई में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9 है किस देश ने सबसे पहले टपक सिंचाई पद्धति अपनाई। किस देश ने सबसे पहले टपक सिंचाई पद्धति अपनाई। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इजराइल। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूसा कार्तिकी किस फसल की प्रजाति है। ऑप्शन ए है बैंगन, ऑप्शन बी है पात गोभी, ऑप्शन सी है गांठ गोभी, ऑप्शन डी है फूल गोभी। तो पूसा कार्तिकी किस फसल की प्रजाति है प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां है खरबूजा किस परिवार का पौधा है। खरबूजा किस परिवार का पौधा है। ऑप्शन ए कुकुरबिटेसी, ऑप्शन बी है बिरसेक्सी, ऑप्शन सी है अम्रलेडिसी, ऑप्शन डी है मालवेसी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12 है कि उदासीन भूमि का पीएच मान होता है प्यारे विद्यार्थियों। उदासीन भूमि का पीएच मान होता है ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 8.5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 7। उदासीन भूमि का पीएच मान होता है 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में है कि धान की फसल का प्रमुख कीट है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन ए है माहू, ऑप्शन बी है दीमक, ऑप्शन सी है गंधीबग, ऑप्शन डी है तनाछेदक। तो धान की फसल का प्रमुख कीट है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन डी सही है, तनाछेदक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि आम्रपाली एक प्रजाति है। ऑप्शन ए अमरूद की, ऑप्शन बी सेब की, ऑप्शन सी है केला की, ऑप्शन डी है आम की। तो आम्रपाली एक प्रजाति है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, आम की। आम्रपाली क्या है, एक प्रजाति है आम की। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है कि टमाटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है। ऑप्शन ए है 100 से 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 200 से 300 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 से 500 ग्राम, ऑप्शन डी है 800 से 900 ग्राम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 100 से 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंचाई का आसान एवं सस्ता साधन है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी है नल। सिंचाई का आसान एवं सस्ता साधन है, ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी है नल। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, नलकूप। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17 खुरपक्का मुंहपक्का रोग का कारक है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी है विषायुक्त आहार। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खुरपक्का मुंहपक्का रोग का कारक है जीवाणु, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे विद्यार्थी इसमें है कि कौन सा एक खाद्य परिरक्षक है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अगलल, ऑप्शन सी है 2,4-D, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। तो कौन सा एक खाद्य परिरक्षक है, तो प्यारे विद्यार्थी में ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। और उसके बाद है प्रश्न नंबर है 19 कि गाय की गर्भावधि का समय है। ऑप्शन ए है 315 दिन, ऑप्शन बी है 300 दिन, ऑप्शन सी है 275 दिन, ऑप्शन डी है 280 दिन। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 280 दिन। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि क्षरण अवरोधी फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी है बाजरा। तो क्षरण अवरोधी फसल है प्यारे विद्यार्थी गेहूं, धान, उड़द, बाजरा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उड़द। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपके 20 विकल्प पे क्वेश्चन हल करके बताएं। आप अपने क्वेश्चनों को मिलान कर लीजिए, कितने आपके क्वेश्चन सही है, कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है पार्ट बी में।
सही प्रश्न को उत्तर दें। प्रश्न 2 अंक का है। पपीते की 2 प्रजातियों के नाम। तो पपीते की 2 प्रजातियाँ प्यारे विद्यार्थी, आपका एक तो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगी आपकी पूसा, एक तो हो जाएगा पूसा जायट, ये हो जाएगा आपका पूसा जायट, और दूसरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका पूसा डफार। तो ये पपीते की 2 प्रजातियाँ हो जाएंगी, पूसा जायट और दूसरी हो जाएगी पूसा डफार। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर 2 है, डाई ओमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रतिशत लिखिए। तो डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन को होता है प्यारे विद्यार्थियों 18% होता है, और फास्फोरस का होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका, ये होता है आपका 46%। कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? 46। यानी नाइट्रोजन का 18% और फास्फोरस का 46% होता है डाई अमोनियम सल्फेट में। उसके बाद है कि फल एवं सब्जी के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले 2 परीक्षकों के नाम लिखिए। फल एवं सब्जी के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले 2 परीक्षकों के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर है 4 आपका कि फसल पर सूखे 2 प्रभाव लिखिए। सूखे के 2 प्रभाव ऑप्शन सॉरी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है, अमरूद में प्रबंधन की 2 विधियाँ लिखिए। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है भू परिरक्षण के 2 महत्व लिखिए। और प्रश्न नंबर 7 है, अतिवृष्टि से फसलों में होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। और प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्यारे विद्यार्थी, खुरपी का सचित्र चित्र बनाइए। और प्रश्न नंबर 9 है, गेहूं की बुआई की 2 विधियाँ लिखिए। और प्रश्न नंबर 10 है, लौकी की 2 प्रजातियाँ के नाम लिखिए। तो इसमें बताता हूँ प्यारे विद्यार्थी, पहली है आपकी लैंगेनेरिया, और दूसरी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी कुकरबिटा हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी आपकी। लौकी की 2 प्रजातियाँ हो जाएंगी, लैंगेनेरिया और कुकरबिटा। और उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका है 11, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी आपके, कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। 11वां है, सिंचाई की क्यारी विधि को सचित्र प्रदर्शित कीजिए था, इस विधि के 2 लाभ लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है 12 है कि फूल गोभी की 4 प्रजातियाँ लिखिए। फूल गोभी की 4 प्रजातियाँ प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट हो जाएगी आपकी सफ़ेद, ये हो जाएगी सफ़ेद फूल गोभी। और आपकी सेकंड हो जाएगी आपकी रोमन सको। उसके बाद हो जाएगी आपकी तीसरी हो जाएगी बैंगनी फूल गोभी, ये हो जाएगी आपकी बैंगनी फूल गोभी। और चौथी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों हरी फूल गोभी। ये आपकी 4 प्रकार की हो जाएंगी प्रजातियों के नाम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13 है, मटर की कैनिंग में ब्लाचिंग के 2 महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, सिंचाई की 4 विधियाँ लिखिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है, संतुलित पशु आहार में ली जाने वाली 4 सावधियाँ लिखिए। और प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पाई जाने वाली भैंस की 4 नस्लों के नाम लिखिए। बहुत आसान पेपर प्यारे विद्यार्थी है। ब्लीचिंग क्या है, फल तथा सब्जियों में इसका क्या महत्व है। और प्रश्न नंबर 18 है कि फल उद्यान में जीवांश खाद के 4 लाभ लिखिए। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 7 अंक का है। धान की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। ये आपका 7 नंबर का है। और इसमें है, ए है भूमि का चुनाव एवं तैयारी, ब है 2 उन्नतशील प्रजातियाँ, और स है रोपाई का समय एवं दूरी, और द है खाद एवं उर्वरक। उसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है कि खरबूजा की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियाँ, बीज बोने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियाँ, बीज बोने का समय एवं दूरी, और सिंचाई का समय एवं विधि। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन है 21वां है, फूल गोभी की खेती का वर्णन कीजिए शीर्षक अंतर्गत। भूमि का चुनाव तैयारी, नर्सरी तैयार करने की विधि, और उसके बाद है आपका पौध लगाने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय एवं विधि। और इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां क्वेश्चन है कि आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर कीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, ब है 2 उन्नतशील प्रजातियाँ, और स है पौधे लगाने का समय एवं दूरी, और यह है सिंचाई का समय एवं विधि। ये 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार मैंने आपको कृषि विज्ञान का पेपर हल करके बताया प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।